वाराणसी के वर्तमान सांसद एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मजदूरों एवं किसानों का हाल बेहाल। वर्तमान में महंगाई हो गई 400 के पार। वाराणसी सियासी संग्राम में कूदे भारतीय मतदाता महासभा एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकार महामोर्चा एवं भारतीय मीडिया फाउंडेशन के समर्थित एवं पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रत्याशी मिंटू राजभर जी ने वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके बुनकरों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों की समस्याओं के संदर्भ में गहनता से समीक्षा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस 400 पर की बात की जा रही है वह महंगाई 400 पार आज के समय में है। उन्होंने स्पष्ट से रूप से कहा कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, विश्लेषक और बड़े मीडिया हाउस अगर सच्चाई को जानना चाहती है तो वह बनारस आकर पूरे वाराणसी संसदीय क्षेत्र का समीक्षा करे। जिन्हें देश सही नहीं बल्कि विश्व का मसीहा बताया जा रहा है, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उनके 2 कार्यकालों की समीक्षा करें। आज भी वाराणसी जिले के बुनकर, किसान, मजदूर, व्यापारी अपने हक, अधिकार, सम्मान, सुरक्षा के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं और डर डर के जी रहे। जो महापुरुष अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, वह देश की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। आज पूंजीपतियों, माफियाओं का माया जाल बिछा हुआ है। पैसे के दम पर चुनाव लड़ना और जितना और सत्ता को हासिल कर लेने से देश का भला नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ होता तो हम विकासशील की श्रेणी में होते, लेकिन जिन लोगों ने सत्ता हासिल करके देश को विकासशील की श्रेणी में नहीं लाया, वह विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि निवर्तमान केंद्र की सरकार की मेक इन इंडिया की हवा निकल गई, 5 किलो अनाज योजना की हवा निकल गई। भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया। आए दिन पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न और उनकी हत्याएं समाचार की सुर्खियों में देखने और पढ़ने को मिलता है। व्यापारियों, किसानों, मजदूरों और बुनकरों को कर्ज के कारण आत्महत्या करना पड़ रहा है। उन्हें अपने ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार के कारण न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ऐसे लोगों के ऊपर जनता जनार्दन को विश्वास करना देश को पुनः गर्त में डालने के समान है। अब विचार करने का समय आ गया है। उन्होंने देश के समस्त मतदाता बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि आपके एक वोट की कीमत आपकी मां, बहन, बहू, बेटी की इज्जत के समान है। इसलिए इस संस्कार को समझते हुए अपने बहुमूल्य वोट को देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म एवं व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर जिस दिन हम वोट करना सीख लेंगे, उसी दिन भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा और पुनः सोने की चिड़िया हो जाएगी। एक सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जहां तक राजभर समाज की बात आती है तो राजभर समाज एक राष्ट्रीय वीर वंशज है। हमारे कहने से नहीं बल्कि महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। हमारा समाज हमेशा देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ा है, जातिवाद को महत्व नहीं दिया है। इसलिए राजभर समाज को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अट्टू पलटू स्वार्थी, सत्ता लोभी नेताओं और उनके पार्टियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको जोर का झटका धीरे से दे देना चाहिए।